वेलकम टू दिस सिस्टम। आइए हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी से स्टार्ट किया। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। ये सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, चैनल पे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इस सब सारा का PDF जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से PDF निकाल कर और रिवीजन कर सकते हैं। कम टाइम में माइंड मैप के थ्रू रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। साइंस चल रहा है, ठीक है, साइंस आज बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर बायोलॉजी का। कल से हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। 2 दिन में हम लोग फिजिक्स कर लेंगे। 31 तारीख तक कहानी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भैया प्लांट मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का, ये लास्ट लेक्चर है। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं। इससे सवाल पूछा हुआ BPSC, इसीलिए NCERT में दिया हुआ भी नहीं ज़्यादा डिटेल में कहीं पे, तो ये इधर उधर से बातें जो है इकट्ठा करके लाए हैं, ठीक है, PYQ वगैरह देखकर, ठीक है। तो ये देख लेना, ये सवाल पूछा हुआ था टर्मरिक वाला कहानी कि टर्मरिक क्या है, स्टेम है, रूट है, क्या है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो है वो रूट मार के आया था, जो कि गलत बात है, ये स्टेम है, ठीक है। अब इसके बारे में जब देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर कोई भी सवाल आएगा तो बन जाएगा। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भैया प्लांट मॉर्फोलॉजी में, प्लांट मॉर्फोलॉजी का 2 पार्ट है कि वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं भैया कि रूट जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है टैप रूट, एक होता है एडवेंटियस रूट, यानी कि फाइब्रस रूट भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो एक होता है टैप रूट। टैप रूट का मतलब कि बहुत डीप तक पेनिट्रेट करेगा, जिसको कहेंगे टैप रूट। फाइब्रस रूट, ठीक है, या एडवेंटियस रूट क्या होगा, वो कम अंदर तक जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है वो कहानी देखते हैं कि ये इसका टाइप्स कौन कौन सा है। तो पहला है, देखो रूट है, ये सब, ये भी पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले एग्जाम्पल, ये सब रूट है, ठीक है। और स्टेम जब पढ़ेंगे तो उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि सवाल एग्जाम्पल से आ जाता है। आपको ये पूछ देगा कि भैया रेडिस क्या है, रूट है या स्टेम है, तो ये रूट है, ठीक है। अब कैनोनिकल रूट हुआ पहला। कैनोनिकल रूट में क्या होगा, अपर वाला पार्ट जो होगा थिक होगा और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, थिन होगा, जैसे गाजर लो आप, ठीक है, कैरेट। अब उसके बाद है भैया नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म में क्या होगा, राउंड टैप रूट होगा, राउंड टैप रूट होगा, जैसे सलजम। अब कोई पूछ देगा कि बीट रूट जो है वो क्या है, रूट है या स्टेम है, तो रूट है, सिंपल सी बात है। तो एग्जांपल बहुत ज़रूरी है, याद रखना। फ्यूजीफॉर्म, रेडिस क्या है, रूट है, ऊपर का पार्ट थिन होगा, नीचे का पार्ट थिन होगा, बीच वाला पार्ट मोटा रहेगा, रेडिस, ठीक है। मूली क्या है, रूट है। और ये हुआ है नीमेटोफोरस। नीमेटोफोरस ये कहाँ मिलता है, ये भैया मार्शी एरिया में और सलाइन एरिया में मिलता है। राइजोपेरा, ये इतना, ये तो बहुत कम चांस है कि ये पूछे, लेकिन ये सब जो है कॉमन जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो पूछा जा सकता है कि ये सब क्या रूट है। और भी देखते हैं जो फाइब्रस रूट है उससे कहानी, राइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट से निकल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है जो क्लाइंबिंग रूट, मनी प्लांट वगैरह। प्रॉप रूट जैसे बनियान ट्री वगैरह, कहाँ से रूट निकल रहा है बताओ, स्टेम से। अब स्टेम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अक्सर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। स्टेम जो है वो 3 तरह का होता है, पहले ये समझ लो। स्टेम का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो ऊपर का पार्ट होगा वही स्टेम होगा। अगर ये पेड़ है तो सिर्फ ऊपर वाला ही स्टेम नहीं है, अंदर भी स्टेम हो सकता है, ठीक है। 3 सिचुएशन निकलेगा। अगर ये ग्राउंड है तो 3 सिचुएशन निकलेगा, ठीक है। अगर ये ग्राउंड है तो 3 सिचुएशन निकलेगा। एक तो होगा कि कंप्लीटली ऊपर रहे स्टेम, ठीक है। एक ये सिचुएशन निकलेगी कंप्लीटली नीचे रहे स्टेम। एक सिचुएशन ये होगा कि सर आधा ऊपर है आधा नीचे, यानी कुछ पार्ट ऊपर में है, मतलब सॉइल का, कुछ पार्ट नीचे में है सॉइल का। तो ये तरीके से 3 सिचुएशन निकलेगा स्टेम का, ठीक है। ये भी स्टेम है जो कंप्लीटली अंदर है, ये भी स्टेम है जो कंप्लीटली ऊपर है, ये भी स्टेम है जो आधा ऊपर है और आधा नीचे है। सिंपल सी बात है। अब ऐसा रिजिड दिमाग में मत रखो, एकदम रिजिडिटी के तौर पे पढ़ाई नहीं करना चाहिए कि ऐसा ही होगा, तब स्टेम जो है ऊपर ही होगा, नहीं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सवाल तो गलत होगा फिर डेफिनेटली। अब देखो अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसकी क्या कहानी है। फाउंड अंडर अर्थ, अर्थ के अंदर ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब इसके एक करके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ट्यूबर स्टेम, ट्यूबर स्टेम जैसे कि पोटैटो। अब पोटैटो रूट नहीं है क्या, स्टेम है। एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, स्टेम मारना है, सिंपल सी बात है। बल्ब क्या है, ऑनियन और गार्लिक, ये क्या है, स्टेम है। अब देखो ऑनियन को जब आप लेते हो तो ऑनियन के नीचे होता है ना जड़, तो ये ना जड़ हुआ, ऑनियन तो पूरा का पूरा स्टेम ही है, इसको कहेंगे बल्ब। गार्लिक भी देखो, गार्लिक भी आप जब निकालते हो तो क्या रहता है गार्लिक में,
कहानी यहाँ पे रहता है, ठीक है, जड़ नीचे पतला पतला सा, और ये पूरा है क्या, स्टेम है, और नीचे में जड़ है, तो 2 पार्ट में ये भी है, ठीक है। पोटैटो का भी सेम कहानी है। कॉर्न, सैफरॉन या अरबी, अरबी को देखो, अरबी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा सा होता है, अभी काफ़ी मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो अरबी क्या है, स्टेम है। आगे चलते हैं, राइजोम, देखो इसे सवाल पूछा हो बीपीएससी में, टर्मरिक क्या, स्टेम है। उसके बाद जिंजर क्या, स्टेम है, ठीक है, ये रूट नहीं है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। आगे चलते हैं, और दूसरा है एरियल, अभी देखो कंप्लीट ऊपर रहेगा, एरियल नाम से क्लियर है, एयर की तरफ रहेगा, डेवलप्ड कंप्लीटली एबव द लैंड, ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, मैंगो हो गया, नीम हो गया, और जो भी जितना पेड़ देखते हो सब मैक्सिमम, ठीक है, जो भी बड़ा बड़ा पेड़ है मैक्सिमम क्या किसके अंदर में आएगा, एरियल के अंदर में आएगा। लेमन क्या होगा, सब वो पूरा ऊपर होता है, ग्रेप्स में पूरा ऊपर होता है, मैंगो में पूरा ऊपर होता है, नीम में पूरा, गुआवा में पूरा ऊपर, ठीक है, जामुन पूरा ऊपर, कोई भी ले लो एग्जाम्पल। अब सब एरियल है, जैसे ये सब तो आप सिंपल मार ही दोगे, कंप्यूटर का सब एरियल, सब एरियल मतलब कि आधा अंदर आधा ऊपर, स्टेम ही है पर आधा अंडरग्राउंड रहेगा, आधा ऊपर रहेगा सर, बात समझिए आप, ठीक है। सम पार्ट इनसाइड ऑफ द सॉइल एंड द सम पार्ट आउटसाइड, ठीक है। अब जैसे कि ग्रास, अब ग्रास जब कबाड़ते हो तो देखो कि एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखता है, लेकिन ग्रास ही रहेगा, वो अंदर घुसा होता है, ठीक है, ग्रास जो है। दूसरा मिंट, पुदीना, पुदीना भी आप कबाड़ोगे तो इसी तरीके से मिलेगा, आप पुदीना एक जगह लगा दो, अंदर अंदर घुस कर काफ़ी फैल जाएगा वो। तो ये हो गया भैया, ये सारा कहानी किसका है, स्टेम का है, 3 पार्ट में कहानी है, कंप्लीटली ऊपर, कंप्लीटली नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ सवाल आ जाएगा, सीधा सीधी सिंपल सा सवाल आता है कि भैया इनमें से कौन जो है वो प्लांट हार्मोन है या एनिमल हार्मोन है। यह नाम दे देगा, ये पूछ लेगा कि अब भैया ये कौन सा किसका हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन है या एनिमल हार्मोन है। अब यही देखो, 2 तरह हो गए, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में पहला है क्या भैया, ऑक्सिन हार्मोन, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोथ में काम करता है कौन, ऑक्सिन हार्मोन। एक होता है गिबरेलिन, मतलब कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वृद्ध बढ़ाने का काम जो है इनका है, हाइट भी बढ़ाता है। ये क्या है, गिबरेलिन हार्मोन का काम है। अगर ये कम हो गया तो जाहिर सी बात है लंबाई नहीं बढ़ पाएगा, चौड़ाई नहीं बढ़ पाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा जो है वो क्या प्लांट, ठीक है। उसके बाद है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सिन हार्मोन के प्रेजेंस में ही काम करता है। साइटोकाइनिन वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ द साइटोकाइनिन, इसका काम क्या है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करना सर, ठीक है, कंट्रोल दी सेल डिवीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन एग्जांपल भी याद रखना है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं तो इथाइलिन, इथाइलिन जो है फ्रूट को पकाने का काम, रिपेन करने का काम किनका, इथाइलिन हार्मोन का, ठीक है। एब्सिसिस एसिड, ये क्या है भैया, एंटी ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एंटी ग्रोथ हार्मोन है ये। सेकेंडरी हार्मोन में देखो, फ्लावर जो जब ब्लॉसम्स करता है किसकी वजह से, फ्लोरीजेन की वजह से, याद भी रख सकते हो फ्लोरीजेन, ठीक है। तो फ्लावर, ठीक है, इसको ब्लॉसम्स करवाना है तो क्या चाहिए, फ्लोरीजेन चाहिए। ट्रोमेटिक, अब नाम से क्लियर है, ट्रोमेटिक आ जाएगी, ट्रोमेटिक, ठीक है। प्लांट हार्मोन या एनिमल हार्मोन है तो प्लांट हार्मोन है, तो पहली बात। दूसरी बात, इट हेल्प इन रिपेयर वुंड और डैमेज सेल, ठीक है। तो ये 2 चीज़ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। या किस तरीके से कट छट गया, डैमेज हो गया सेल, तो उसको ठीक करने में इस्तेमाल होता है। कॉल्ड रिपेयर हार्मोन भी कहते हैं इसको, जैसे कि कौन सा हार्मोन को क्या बोलते हैं ये भी याद रखना, रिपेयर हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, ट्रोमेटिक को। उसके बाद एंटी ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं, एब्सिसिस को, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं, साइटोकाइनिन को, ठीक है, गिबरेलिन को, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं, गिबरेलिन को। तो ये था कहानी, आगे चलते हैं। और ये सिंपल से इसका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग नहीं देखने वाले हैं कि भैया ये एंथर है, सिग्मा है, ये पूरा कहानी वो अंदर तक उतना बीपीएससी जाएगा नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं या एंड्रोसियम कहते हैं, और फीमेल के पार्ट को क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल या
गाइनोसियम, ये तीनों एक ही है, नाम बस अलग अलग है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सा सवाल आया है कि मेल पार्ट वालों क्या कहा जाता है, फीमेल पार्ट वालों क्या कहा जाता है, बस वो आपको याद रखना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बायोलॉजी यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए। केमिस्ट्री का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। अभी तक जितना भी PDF है वो सब वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, PDF। और वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कीजिए और आराम से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप देखते हैं वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।